हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्रेरणार्थक क्रिया। नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा इसका, प्रेरणार्थक क्रिया का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आपको प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं इसके, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं, किस तरह से लिखा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले तो प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसी दूसरे से काम करा, जैसे कि बोलना, बुलवाना, पढ़ना, पढ़ाना, खाना खिलवाना इत्यादि होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। जिस क्रिया से ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवा रहा है, अन्य से प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रेरणा देने वाला, एक होता है प्रेरणा लेने वाला। ठीक है, एक होता है प्रेरक कर्ता, दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके उदाहरण से समझेंगे तो हमें समझ में आए। सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है। अभी उदाहरण देखा हमने, सुरेंद्र राधा से खाना पकवाता है। जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा कि इसमें दो कर्ता है। ठीक है, पहला कौन सा है, सुरेंद्र, दूसरा कौन है, राधा। असलियत में काम तो कौन कर रहा है बेटा, राधा कर रही है। ठीक है, खाना पका रही है ना, तो राधा कर रही है, लेकिन राधा को काम करने की प्रेरणा कौन दे रहा है बच्चों, सुरेंद्र दे रहा है ना। तो इस तरह से सुरेंद्र जो है, तो सुरेंद्र यहाँ पर कौन है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, समझ में आया आप सब लोगों को कि यहाँ पे सुरेंद्र और राधा दो कर्ता है, लेकिन पहला कर्ता कौन है, सुरेंद्र। ठीक है, दूसरा है राधा। समझ में आया। आगे दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वाक्य में दो कर्ता। ठीक है, पहला कर्ता कौन है बच्चों, अध्यापक है, दूसरा कौन है, बच्चे हैं। तो असल में पाठ पढ़ने का काम कौन कर रहा है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे पाठ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, कौन करवा रहा है, अध्यापक करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अध्यापक और बच्चे दो कर्ता हो गए हैं। पहला कर्ता अध्यापक है और दूसरा कर्ता बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। आप आगे देखते हैं हम लोग। प्रेरणार्थक क्रिया दो होते हैं। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसके कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पहला होता है प्रेरक कर्ता, प्रेरणा देने वाला, जैसे कि मालिक है, अध्यापक है या माता पिता है, वो लोग हमें प्रेरणा देते हैं। ठीक है, प्रेरित कर्ता, प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जाती है, जैसे कि नौकर है या प्रेरणा दी जाती है, जैसे कि नौकर है, छात्र है या बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इन लोगों को प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, समझ में आया। पहला होता है मालिक है, अध्यापक या माता पिता, दूसरे होते हैं नौकर या छात्र। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप कितने होते, पहले मैंने बताया था आपको, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहला कौन होता है, प्रथम प्रेरणार्थक, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहले देख लेते हैं हम लोग। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, खुद काम कर रही है। ठीक है, माँ यहाँ पर खुद काम करके भोजन बना रही है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। रानी अविनेश के लिए खाना खिलाती है। नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा था। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। ठीक है, द्वितीय देखते हैं हम लोग। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, माँ पुत्री से भोजन बनवाती, यानी किसी के द्वारा भोजन बनवाया जा रहा है। यहाँ तो माँ पुत्री के भोजन बनवा रही है। जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है। रानी राधा से अविनेश को खाना खिलवाती है। माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती। यहाँ पर किसी दूसरे के द्वारा काम सारा किया जा रहा। ठीक है, जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवा रही है, जोकर जो है सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवा रहा है, रानी राधा से अविनाश के लिए खाना बनवा रही है, माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवा रही है। ठीक है, समझ में आया आप सबको। आगे देखते हैं हम लोग। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से काम करवा रहा है। यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो
स्वयं काम नहीं कर रहा है, दूसरे से कार्य करवा रहा है, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया क्या है? उठना, उठाना, उठवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। समझ में आया सबको? आगे हम देखते हैं उदाहरण और भी। जीना, जिलाना, जिलवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, जगना, जगना, जगाना, जगवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। आगे देखते हैं हम लोग। देना, दिलाना, दिलवाना, खोना, खुलाना, खुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, घूमना, घुमाना, घुमवाना। देखा आप लोगों ने किस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।